नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम कुंडली अध्ययन करना सीख रहे हैं और इसमें आज हम पाठ 17 का अध्ययन करेंगे। कुंडली अध्ययन में अभी तक हमने लग्न को समझा था, इसकी महादशा और अंतर्दशा को समझा, इसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण भावों को समझा। आज हम इसके नवमांश कुंडली को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। नवमांश कुंडली में भी अभी तक हमने लग्न से लेकर छठे भाव तक का अध्ययन किया है। आज हम सप्तम और अष्टम भाव का अध्ययन करेंगे। नवमांश कुंडली में सप्तम भाव में कर्क राशि पर लग्न से मंगल की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि। सप्तम भाव जीवन साथी, व्यापार एवं समाज का होता है। समाज के अनुरूप ही हमें सोच विचार, व्यापार, जीवन साथी प्राप्त होता है। समाज की दृष्टि हम पर और हमारी दृष्टि समाज पर होने के कारण ही हम अपने जीवन में अपने कर्म, व्यापार, सोच विचार में परिवर्तन करते हैं। यहाँ से समाज को जब हम देखते हैं तो हम इस समाज के अनुरूप अपने आप को बनाने का प्रयत्न करते हैं या हम अपने अनुरूप समाज को बनाने का प्रयत्न करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा नवमांश कुंडली के एकादश भाव इच्छा पूर्ति के भाव में वृश्चिक राशि में नीच का होकर बैठा है, जिस पर पंचम भाव से शुक्र की दृष्टि है और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। शुक्र अपने ही भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं। लग्न कुंडली में दूसरे भाव में कर्क राशि है। दूसरा भाव परिवार, संस्कार, साधन, समूह एवं स्वाद का स्वामी चंद्रमा लग्न में स्थित है। चंद्रमा मन, इमोशन का कारक ग्रह है। अतः जातक अपने पूर्व जन्म में अपने परिवार, संस्कार, साधन, समूह एवं स्वाद की शुद्धता एवं पवित्रता अपने व्यक्तित्व में धारण कर परिवार का त्याग किया था। ये इसका व्यक्तित्व और इसमें परिवार, ये त्याग कैसे हुआ? क्योंकि अपने घर से द्वादश है, क्योंकि चंद्रमा अपने भाव से द्वादश है। द्वादश भाव अर्थात व्यय, त्याग। जातक का भविष्य नवमांश कुंडली में परिवार, संस्कार, स्वाद सभी संसार में विद्यमान है। ये संसार है जातक का भविष्य में। इसी में ये परिवार जो पूर्व जन्म में जिसका त्याग किया था वह अभी विद्यमान है। अतः जातक अपने जीवन में समस्त संसार के संबंधों की शुद्धता एवं पवित्रता की सुरक्षा हेतु अपनी दृष्टि, अपनी सोच विचार, इन व्यक्तित्व से रक्षा करेगा। मंगल रक्षा का कारक ग्रह है। मकर राशि सृजनात्मक है। ये व्यक्तित्व, सोच विचार, दृष्टि लग्न से आती है। ये संसार का भाव है। कर्क राशि में जल तत्व की राशि है, जो निरंतर बहता रहता है। जो जल निरंतर बहता है उसे हम शुद्ध एवं पवित्र मानते हैं। इस प्रकार से अपने मन, इमोशन एवं इच्छा पूर्ति हेतु स्वार्थ का त्याग करके परार्थ भाव से सभी से प्रेम करेगा जातक भविष्य में अपने जीवन में। नवमांश कुंडली में अष्टम भाव में सिंह राशि है, जिस पर मंगल की 8वीं दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य अपने भाव से एकादश भाव में, यहाँ से जब गिनेंगे तो ये 7, 8, 9, 10, 11वें भाव में बैठा हुआ है अपने घर से। ये कुंडली का छठा भाव है। यहाँ मिथुन राशि है। मिथुन राशि में गुरु शनि की दृष्टि में, शनि से 30वीं दृष्टि, गुरु से सप्तम दृष्टि में नवमांश कुंडली के छठे भाव में स्थित है। अष्टम भाव शांत, स्थिर एवं गहराई के साथ साधना का भाव है, जो जीवन में अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, पूर्ण संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देता है। सिंह राशि सीमा निर्धारित करती है।
सूर्य दायित्व एवं कर्तव्यों को पूर्ण कर मुक्ति चाहता है। सूर्य आत्मा है। मंगल की दृष्टि जातक को अपनी ऊर्जा, सोच विचार एवं दृष्टि स्वयं के भीतर देखने एवं स्वयं को जानने की शक्ति देता है। सीमा पार जाने की गहरी सोच प्रदान करता है। गुरु की दृष्टि जातक को पूर्वजों के धर्म, ज्ञान, संस्कार का उच्च ज्ञान प्रदान करती है। लग्न कुंडली में सिंह राशि 30वें भाव में एवं इसके स्वामी सूर्य 5वें भाव में स्थित है। अतः जातक अपने पूर्व जन्म में अपने वाणी, संवाद, कम्युनिकेशन, कला, आकर्षण की जो सीमा थी उसमें प्रेम, प्यार के द्वारा सभी की सहायता हेतु सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित किया था। इसीलिए इस बार ये ऋण रोग शत्रु के भाव में बैठकर शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, गुप्त शत्रुओं को सामने लाएगा और उनसे उनकी रक्षा करेगा। इसका निष्कर्ष क्या निकला? जातक अपने वर्तमान जीवन में शांति, स्थिरता एवं गहराई के साथ एकांत में स्वयं को जानने हेतु स्वयं के भीतर की यात्रा करेगा। जन्म मृत्यु के बंधन के कारण को जानने हेतु पूर्वजों से धर्म, ज्ञान, संस्कार की गहराई प्राप्त करेगा। इस जन्म के ऋण रोग शत्रु के प्रति सेवा भाव से मुक्ति प्राप्त करेगा एवं पूर्वजों को भी मुक्ति प्रदान करेगा। ये इसके 7वें और 8वें भाव के हमने प्रभाव जाने, इसके भविष्य के, इसके भाग्य के, जो ये लेकर के आया था अपने पूर्व जन्म से, और इस जन्म में इसको किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होगा। अब आगे का 9वें भाव से लेकर 12 भाव तक का अध्ययन हम अगले एपिसोड में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।